जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो एकादशी महात्म्य, माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी। श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मपुत्र, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है जया एकादशी। इसका महात्म्य पद्म पुराण में ऐसा है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व नाच गान कर रहे थे। अप्सरा नृत्य कर रही थी। उनमें एक पुष्पवती नामक गंधर्व की स्त्री और माल्यवान नामक मालिन का पुत्र भी था। यह दोनों परस्पर एक दूसरे पर मोहित थे। काम के सेवक को महाअंधा कहते हैं। उन्हें यह विचार ना रहा कि इंद्र की सभा में श्राप मिल जाएगा। परस्पर दोनों की दृष्टि लड़ने लगी। माल्यवान तो दीवाना होकर गाना गाना भूल गया और पुष्पवती पगली बनकर अपने नाचने का ताल भी भूल गई। देवराज ने देखकर क्रोध किया और कहा, तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करो। भरी सभा में अपमान करने वाले को ऐसा ही दंड दिया जाता है। अपवित्र जल और अपवित्र भोजन तुम्हारे योग्य होगा। ऐसा कहकर उन दोनों को स्वर्ग से गिरा दिया गया। स्वर्गारोहण मार्ग जो है द्वारा बद्रीनाथ में वो आए। यदि पापियों के देश को जाते तो खाना पीना मान सम्मान उनको मानना मिलता, परंतु पाप से शीघ्र उद्धार न होता। इस कारण उन्होंने पहले ही तपोभूमि पर निवास किया। कष्ट पाकर जीवन से उदास हो गए। एक दिन भूख हड़ताल कर दी। रात्रि को बद्रीनाथ के गुण गाकर व्यतीत किया। प्रातः काल हुआ तो उनकी पिशाच योनि छूट गई। स्वर्ग से विमान आए और उन्हें ऊपर चढ़ाकर स्वर्ग में ले गए। कल जया एकादशी का दिन था। आपने भूलकर भूख हड़ताल कर दी और रात्रि जागरण कर प्रभु का गुणगान किया। उसके प्रभाव से हम आपको स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भूल करके भी जो जया एकादशी का व्रत करता है उसकी जय होती है और उन दोनों को फिर स्वर्गारोहण के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार से कहा गया है कि इस दिन दूध से बनी सामग्री को भगवान को अर्पण करना चाहिए। मेवा आदि भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस कथा का भविष्य पुराण में वर्णन आता है। तो आप जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, जो एकादशी का व्रत करता है, उसे अवश्य ही यह कथा सुननी चाहिए। और कथा सुन करके भी जो केवल कथा सुनता है, व्रत नहीं रखता है, तो उसको व्रत का ही फल प्राप्त होता है। जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल।